बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत में कल एक और पेशी होने जा रही है और कारकुनान को भी तलब कर लिया गया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग के बाद पीपल पार्टी ने भी एक नया महाज संभाल लिया है और इस हवाले से आपको बताएंगे कि क्या पीपल पार्टी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून वाला काम करने जा रही है। इस हवाले से तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर जो तैयारी है वो भी मुकम्मल कर ली गई है और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है या अदारों पर हमला आवर होने की कोशिश की जाती है तो फिर भरपूर कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो सियासी ख़ानदानों की। पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, दो ख़ानदान ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी चोरी पकड़ी गई है, जिनकी मकारी पकड़ी गई है और इन दो ख़ानदानों ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर जिस तरीके से डाका डाला है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई पर इन लोगों ने डाका डालकर अपने बच्चों के बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं, तो इनकी जब चोरी पकड़ी गई है और अब जब एहतसाब हो रहा है और इनसे जब मनी ट्रेल मांगी जा रही है तो उसके जवाब में अब ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी पर पिछली समात पर जब पार्क लैंड केस में जब फ़र्द जुर्म आयद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने अदालत में खड़े होकर ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि मैंने सिंध की आवाम के लिए 18वीं तरमीम जो है वो पास की और पाकिस्तान की आवाम को जो सूबों की जो खुद मुख्तियारी है वो मैंने दी और उसका जो बदला और जो इंतकाम है वो मुझ पर केसेस की सूरत में बनाया जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा उस पेशी में कि मुझ पर तमाम तर जो मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है और तमाम तर जो सूरत हाल है वो नैब और इमरान खान साहब जो हैं वो मिलकर मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन उस मौके पर जज आज़म खान साहब ने बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त एक जुमला उनसे कहा कि इसलिए हमने आपको अदालत में तलब किया है 1 सितंबर को और आप आएँ अदालत में बैठकर तमाम तर जो आपके पास शवाहिद हैं, जो आपके पास सबूत हैं, आप अदालत में पेश करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और आवाम को भी पता चले कि आपने कोई चोरी नहीं की, आपने कोई मकारी नहीं की और आप पर जो मुकदमात हैं वो झूठे बनाए गए हैं। लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है? मसला यहाँ पर आ जाता है कि जो सियासी बयानबाजी की जाती है, सियासी तकरीर करनी हो तो वो तो अदालत में कर ली जाती है, लेकिन अदालत में जो जरदारी ख़ानदान के वकील हों या फिर शरीफ ख़ानदान के वकील हों, अदालत को मुतमिन करने में पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी मुकदमात हों, चाहे पनामा केस हो, चाहे जेली बैंक अकाउंट्स के केस हों, तो उनमें जो वकला हैं, जो उनकी जो बड़ी बड़ी जो टीमें हैं जिनको अरबों रुपए देकर भी वो इन 2 ख़ानदानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में और 2 ख़ानदानों का दिफा करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों ख़ानदानों के पास मनी ट्रेल नहीं है और उसकी वजह यह भी है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर डाका डाला है, पाकिस्तानी के कौमी ख़जाने पर डाका डालकर इन लोगों ने बच्चों के बैंक अकाउंट्स बनाए, तो जिसकी वजह से इनके सामने सबसे बड़ी जो मुश्किल ये है कि मनी ट्रेल जो है वो इनके पास नहीं है। अब आसिफ अली जरदारी साहब की कल तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी है और इस हवाले से कारकुनान को भी तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पीपल पार्टी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस हवाले से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। और जो असल मसला यहाँ पर आ रहा है, आपने इससे कबल भी देखा कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ईद के बाद अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो या फिर पीपल पार्टी हो, इन तीनों लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा एक इत्तेमाद का फुकदान है जिसकी वजह से ये एक पेज पर जमा नहीं हो पा रहे। इससे पहले आपने देखा कि मरीम नवाज साहिबा जब नैब लाहौर में पेश होने जा रही थी तो उससे पहले कारकुनान को तलब कर लिया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये कहा गया कि जो कारकुनान हैं वो आएंगे और मरीम नवाज साहिबा को कारकुनान की एक बड़ी हजूम में लेकर एक जुलूस की शक्ल में नैब लाहौर में पेश किया जाएगा। और आपने देखा कि जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा को लाहौर नैब में पेश होने के लिए जब कारवां का आगाज़ हुआ तो अपनी गाड़ियों में उन्होंने पत्थर रखे, उन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ वो नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर पहुँचे और जैसे वहाँ पर पहुँचे तो नैब लाहौर पर हमला कर दिया गया, दावा बोल दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, बाकी दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि जी ये तो मरीम नवाज साहिबा को
कत्ल करने का मंसूबा था, मरीम नवाज़ साहिबा को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। हालांकि ये सूरत हाल है कि जब आप इदारों पर चढ़ाई करेंगे, इदारों पर धावा बोलेंगे, कारकुनान को पुरतशद्दद कारकुनान को लेकर आएंगे, तो फिर आगे से जो मुज़ामत है, जो आगे से जो जवाबी कार्रवाई है, वो भी यकीनी तौर पर होगी, क्योंकि जो इंतज़ामिया है, जो सिक्योरिटी है, वो भी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन जब कारकुनान को बुला लिया जाता है और नैब की पेशियों में इतने धूमधाम से जब ये लोग आएंगे और अपने पुरतशद्दद कारकुनान को लेकर आएंगे, तो फिर आगे जो इंतज़ामिया की जानिब से जब जवाबी कार्रवाई होती है, तो फिर कहा जाता है कि हमें कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अब यही सूरत हाल हो रही है पीपल पार्टी की जानिब से कि आज से हमने पहले देखा कि आसिफ अली जरदारी जब गिरफ्तार हुए, जब उससे पहले जाली बैंक अकाउंट्स में पेश होते रहे, तो कारकुनान की बड़ी तादाद को जमा नहीं किया गया था, कारकुनान की बड़ी तादाद को तलब नहीं किया गया था। लेकिन जब से मरीम नवाज़ साहिबा ने ये एक सियासी शो किया है, जब से मरीम नवाज़ साहिबा ने ये सियासी ड्रामा किया है, उसके बाद अब ये अपोजिशन की जमातें जिन पर नैब के संगीन किस्म के मुकदमात हैं, वो उन्होंने अब पेशियों में अदालतों में पेश होने के लिए एक नया प्लान जो तरतीब ये दिया है कि कारकुनान को भी साथ तलब कर लिया गया है। अब ये सूरत हाल है कि कल आसिफ अली जरदारी साहब जब नैब अदालत में पेश होंगे, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद भी वहाँ पर जमा होगी, तो ज़ाहिर बात है जब पुलिस की जानिब से उनको रोका जाएगा, रुकावटें खड़ी की जाएंगी, तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जब पुलिस की जानिब से अगर मुज़ामत का सामना करना पड़ता है, पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई होती है, तो फिर ये कहा जाएगा कि जी हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन असल जो मकसद है, असल मकसद और मिशन ये है इन लोगों का कि एहतसाब से बचा जाए, एहतसाब के अमल से दूर भागा जाए। लेकिन इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने और एहतसाब अदालत ने और इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी ये कर ली है कि अगर किसी सूरत कारकुनान की जानिब से मुज़ामत का सामना करना पड़ता है, कारकुनान की जानिब से किसी पुरतशद्दद कार्रवाई का सामना होता है, तो ऐसी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब आसिफ अली जरदारी पर कल तोशाखाना रेफरेंस में समाअत हो रही है, और ये वो केस है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या बाकी जो माजी के हुक्मरान हैं, उन लोगों को जो गाड़ियां गिफ्ट की गई थी, तो उन गाड़ियों के हवाले से ये उन पर मुकदमा दायर किया गया कि ये जो गाड़ियां थी ये एक हुकूमती ख़जाने में जमा करवाने की बजाय ये अपने साथ उनको लेकर गए। और उसके साथ साथ अब जब इनसे ये पूछा जा रहा है कि वो गाड़ियां कहाँ पर हैं और जो तोहफे दिए गए थे तो वो कहाँ पर हैं, तो उसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, इनका जो एक मिशन है, जो एक मकसद है, वो है इमरान खान साहब को घर भेजना। इमरान खान साहब की इक़्तिदार का जो सूरज है ये इस इंतज़ार में है कि कब ये ग़ुरूब होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब इनकी जो चोरी मकारी जो है वो पकड़ी गई है, और अब इनके गिर्द जो एहतसाब का जो दायरा कार है वो हर आने वाले दिन के साथ साथ वो मज़ीद टाइट हो रहा है, मज़ीद सख्त हो रहा है। आसिफ अली जरदारी पर दर्जनों किस्म के मुकदमात हैं, उनमें CM सिंध जो है मुराद अली शाह वो भी मुलविस हैं, आसिफ अली जरदारी के जो बेटे हैं बिलावल जरदारी वो भी उसमें मुलविस हैं। तो जली बैंक अकाउंट जो है एक ऐसा मेगा करप्शन का केस है कि जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब की जो बचत है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और अब ये सूरत हाल है कि एहतसाब से बचने के लिए और एहतसाब से भागने के लिए ये धमकियों पर उतर हैं, और जो अब नया तरीका वारदात है मुस्लिम लीग नून का और पीपल पार्टी का कि एहतसाब का जो दायरा कार है वो दिन ब दिन मज़ीद सख्त होता जा रहा है, मज़ीद टाइट होता जा रहा है। लेकिन उसके रद्द अमल में जो एक पुरतशद्दद और मुज़ामती जो पॉलिसी अपना ली गई है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और एक और बात भी आखिर पे आपको करते चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है जब ये हुकूमत में होती है, पीपल पार्टी जब हुकूमत में होती है, तो इसी पुलिस से ये इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। इसी पुलिस को इस्तेमाल करके अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने सानिया माल्टाउन की जो एक बहुत बड़ी एक मिसाल वो आपके सामने है। लेकिन जब ये अपोजिशन में होती हैं तो उसी पुलिस पर, उसी इंतज़ामिया पर ये हमला आवर होती हैं। लेकिन कल का जो एक सियासी शो है, अब इसके हवाले से पीपल पार्टी बड़े अजीब मौक़िफ़ इस बयानबाजी कर रही है, बड़े अजीब मौक़िफ़ ले रही है कि जी कारकुनान की ये ख्वाहिश है, ये उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम आना चाहते हैं। और ये जो बयान था ये मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से दिया गया कि मैंने तो कारकुनान को बुलाया नहीं था। लेकिन असल जो सूरत हाल है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कारकुनान को तलब किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उसके बाद जब कार्रवाई की सूरत हाल होती है, तो जब कोई पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो फिर सारा जो मलबा है वो हुकूमत पर डाल दिया जाता है। बहरहाल कल का जो इवेंट है बड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, और कल एहतसाब अदालत में एक और पेशी होने जा रही है। कल देखते हैं कि पीपल पार्टी जो है
वो क्या नया माज खोलती है, इस हवाले से क्या नई कार्रवाई जो है वो सामने आती है। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी हों या शरीफ ख़ानदान हो, उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। उसके हवाले से कल हम आपको एहतसाब अदालत के बाहर से भी अपडेट करेंगे। जो आंखों देखा हाल होगा वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कल तक ये कहते चले आ रहे थे कि जी मैं बीमार हूँ, मैं पेश नहीं हो सकता, वो आसिफ अली जरदारी आज खुसूसी त्यारे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और कल वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। बहरहाल आपको तमाम तर कार्रवाई से आगाह किया जाएगा। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।